मैं आज विशेष करके छोटा भाई भी नहीं कहूंगा, मेरे सामने तो बच्चा ही है ढंग से। छोटा भाई तो थोड़ा सा 2-4-10 साल का अंदर होगा ना, बेटी की तरह। बेटा ही समझ लो, मैं जब प्रोफेसर था वो भी बहुत साल की सर्विस हो गई थी, तब वो यहाँ राजनीति कर रहा था। मैं कोई उसका मनोबल तोड़ने के लिए नहीं आया मैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि धन सिंह भाई, कई बार तो जो जितना छोटा होता है ना, मैं खोटा नहीं बोल रहा हूं, मैं खोटा नहीं बोल रहा हूं, वो आप बोल लो, आपकी हंसी बता रही है। मैं तो छोटा का मतलब कद से छोटा है, लेकिन कई बार लाल बहादुर शास्त्री भी बहुत छोटे थे, लाल बहादुर शास्त्री भी बहुत छोटे थे, लेकिन जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री कारण इस देश में प्रचलित हुआ। लेकिन धन सिंह कद में छोटा है, विभाग तो बड़े बड़े हैं ना, स्वास्थ्य विभाग है, क्यों नहीं कर रहा भाई? उच्च शिक्षा है, क्या कहां जा रहा है? तो मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस तरह आज उपेक्षा हो रही है श्रीनगर की, जिस तरह आज इसे जो सबसे तरक्की पे पूरे उत्तराखंड की राज्य की लड़ाई पौड़ी और श्रीनगर ने लड़ी, बाद में सबने सहयोग कर, लेकिन सही मायने में देखा जाए उत्तराखंड राज्य की लड़ाई की अगुवाई श्रीनगर और पौड़ी ने की। आज पौड़ी वीरान हो गया, कमिश्नर तुमने बना दिया। अरे जब वो कमिश्नर है तो मुख्यमंत्री के सचिव क्यों बना रखा उसको? मुख्यमंत्री सचिव क्यों बना रखा है? अब जब वो मुख्यमंत्री सचिव भी एक ही व्यक्ति होगा, कमिश्नर भी एक ही व्यक्ति होगा, तो आप देखो ना पौड़ी के, मैं आप लोगों में सब लोग काम पौड़ी पड़ता होगा कि कमिश्नर पौड़ी कितने दिन बैठता है। अब हम ये लड़ाई लड़ेंगे, हम उत्तर प्रदेश से लड़ते रहे हैं कि भैया हम गैरसैंण की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए तो नहीं, मैं कह रहा हूं मजाक होती है गैरसैंण के नाम पर। जब हम मंडल के अधिकारियों को पिछले आजादी के बाद, जब से पौड़ी गढ़वाल की कमिश्नरी बनी, तब से हम पौड़ी में मंडल के अधिकारियों को नहीं बैठा पाए। मतलब कितना दुख है होता है। और ये तो पहली बार हुआ कि जो कमिश्नर गढ़वाल हो, वो तो फील्ड का अफसर है ना। आपने दूसरा मुख्यमंत्री का सचिव बनाने के लिए दूसरा नहीं मिला, वो एमडीडे का चेयरमैन भी एज ए कमिश्नर, तो वो यहां कहां बैठेगा? वो तो देहरादून ही बैठता है। एक मंडल डीआईजी देखो कितने दिन पौड़ी बैठता है, कृषि विभाग का अधिकारी जो मंडल के अधिकारी कितने दिन पौड़ी बैठते हैं। ये धोखा हो रहा है। जिस धरती ने राज्य की लड़ाई में अगुवाई की है, और उसी धरती को जो है आज नुकसान सबसे ज्यादा किया जा रहा है। इसलिए आज मैं थलीसैंण आपदाग्रस्त सैंज और गांव का भ्रमण करके आया हूं, और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अब तक उनको कोई सहायता नहीं दी गई है सरकार को। ये दुर्भाग्य है। मैंने आज से 15 दिन पहले देहरादून में प्रेस की थी, जब थराली आपदा आई थी, और मैंने उस दिन कहा था मैं आज आलोचना करने के लिए आपके बीच में नहीं आया हूं। मैंने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा था मैं सरकार से केवल मांग कर रहा हूं कि जो घर टूट गए, 1,30,000 रुपया इस महंगाई के जमाने में कम होता है। जिसका जितना घर का बजट था, अगर 15 लाख रुपया था तो 15 लाख रुपया, अगर 1 करोड़ रुपया का होटल था 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ का था तो 2 करोड़ रुपया सहायता दी जानी चाहिए। और भीख थोड़ी मांग रहे हैं कि साहब बर्तन बह गए, वो बह गए, 2,500 रुपये देंगे, 3,000 देंगे।
गाय भैंस का 32,000 रुपए देंगे, खच्चर का 32,000 रुपए देंगे, बकरी का 4,000 रुपए देंगे। अब आज 4,000 में कौन सी बकरी आ रही? अरे हम किसी पीड़ित को लौटा नहीं सकते। किसी ने बाप खो दिया, किसी ने मां खो दी, किसी ने बहन खो दी, किसी ने भाई खो दिया, हम उसे लौटा नहीं सकते। लेकिन उसके दर्द में उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड के खड़ा तो हो सकता है। कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में, ये सब भाजपा ने फैलाया हुआ। हरीश भाई मेरा कुछ थोड़ा बहुत, अब तो मैंने अगस्तमुनि में भी कहा, देहरादून में मीटिंग में भी कहा, अब 36 नहीं रह गया, हरक सिंह हरीश और 63 हो गए। मैंने जरूर कहा कि हमारे नाम हौ से हैं, पर मेरे राशि का नाम दौस है, मीन राशि मेरी शनि की 7.5 चल रही मेरे पे। लेकिन अब मेरे गुरु बृहस्पति मेरे गर्भगृह में आ गए हैं। जो बृहस्पति हैं, गुरुओं के देवता हैं, उनका आशीर्वाद अब मेरे पास है। शनि की 7.5 भी अब मेरे सेकंड फेज किया, वो कुछ मेरा नुकसान नहीं कर सकती। अब वो मेरी शनि 7.5 जो सेकंड फेज की है 19 मार्च से जो शुरू हुई है, अब वो जो नुकसान करेगी उनका नुकसान करेगी जो मंडल मुख्यालय के अधिकारी मंडल में नहीं बैठाएगा, उनका नुकसान करेगी। मेरी शनि की 7.5 अब उनका नुकसान करेगी जो आपदा पीड़ितों की सहायता करने में देरी करेंगे। सेवा थोड़ी कर रहे हो, तो ये दुर्भाग्य मैं सोचता हूं। अगर 15 दिन के अंदर मंडल के अधिकारी मंडल मुख्यालय नहीं बैठेंगे, हम पौड़ी से इस बात की लड़ाई लड़ेंगे। हाजिरी रजिस्टर पंचिंग सिस्टम होना चाहिए, हर ऑफिस में पंचिंग सिस्टम होना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का युग है, पंचिंग होना चाहिए। और पंचिंग में भी फर्जीवाड़ा कर लेते हैं, मतलब जब पंचिंग कराए तो दूसरे का थंब से करवा दिया, चपड़ा से थंब से लगवा दिया। फोटो वाला पंचिंग होना चाहिए, आई पंचिंग होना चाहिए कि कमिश्नर अपने ऑफिस से कमिश्नर जाए तो पंच करे, आंखें देख के पंच करे, तो उसकी जगह फिर दूसरा नहीं चपड़ा सुखे दे कि तू एक पंच कर देना मेरी तरफ से। अगर अगले 15 दिन के अंदर सरकार नहीं चेती, हम मंडल के अधिकारी पौड़ी के मंडल के अधिकारी पौड़ी में बैठे, इसको लेकर हम जन आंदोलन करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी हम भूख हड़ताल करेंगे और तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक एक एक अधिकारी, केवल कमिश्नर डीआईजी नहीं, मंडल का एक एक अधिकारी पौड़ी नहीं बैठ जाता है, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। 93 में नई कार लाया, मारुति कार, तो धारी मंदिर ले गया, तो उनकी मिसेज वहां चौरास वो क्या बोलता है कोटस वो सुकरता मंदलवी के स्कूल प्राइमरी स्कूल में नौकरी करती थी। उसके एक साल बाद उसकी शादी हुई, तो उसका रिश्ता भी श्रीनगर से धन सिंह, तीरथ सिंह, सतपाल महाराज, और उसके बावजूद भी पूरी आदि सरकार, सुबोध भाई का तो पूर्णी मूवी के गौर, देवलगढ़ को पुनः तो खूब दुबो सुबोध भाई, मैं देवलगढ़ का पुजारी, उनिया लोग है ना देवलगढ़ के पुजारी, पूर्णी गांव के वो उनिया लोग पुजारी हैं देवलगढ़ के। तो पूरी सरकार का रिश्ता श्रीनगर से, और सबसे अधिक उपेक्षा अगर कहीं हुई है पिछले राज्य बनने के बाद। अरे सेंट्रल विश्वविद्यालय तुमने नहीं दिया, गढ़वाल विश्वविद्यालय तुमने नहीं बनाया, तहसील तुमने नहीं बनाई, आखिर तुमने इतने सालों में क्या किया? इस श्रीनगर के लिए क्या किया आपने? तो मैं इसलिए आज आपके माध्यम से, मैं भी कोटद्वार गया था, मैंने कोटद्वार में कहा कि भाई पागलो टाइगर सफारी नहीं बना रहे हो, लालडांग चिल्ला खास सड़क नहीं बना रहे हो, मेडिकल कॉलेज नहीं बना रहे हो, क्या क्यों नहीं करना चाहते हो भाई? मैं तो मुझे आज भी याद है जब श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की बात आई, तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, इंदिरा हृदय जी हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव लाई कैबिनेट में, मैंने जी श्रीनगर भी बनना चाहिए।
तो इंदिरा देश जी ने कहा जो इस दुनिया में नहीं है दीदी मेरी, कहले ये हल्द्वानी का तो पहले से प्रस्ताव था। तो मैंने कहा पहले से था तो क्यों कैबिनेट में आज क्यों लेकर आए हो? जब मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी तो मैं कैबिनेट छोड़ के बाहर जाने लगा। जिवाड़ी जी बड़े समझदार थे, उन्होंने मुझसे कहा राव जी बैठो। और फिर श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया। फिर जब जिस दिन धनराशि देने की बात थी, पहला एस्टिमेट 73 करोड़ का बना था श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का। जब वो वित्त सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग होती है तो श्रीनगर का एस्टिमेट स्वीकृत नहीं हुआ। तो मैंने इंदु कुमार पांडे को फोन करके कहा, मैंने पांडे जी आप पे आरोप लग रहा है कि मुख्यमंत्री भी कुमाऊंगा, फाइनेंस सेक्रेटरी भी कुमाऊंगा, इसलिए हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज का पैसा स्वीकृत हो गया और श्रीनगर का नहीं हुआ। फिर निर्माण निगम मीटिंग डिसमिस हो गई थी, दोबारा मीटिंग बुलाई गई और फिर श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का पैसा 73 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया। मैं तो यहां से चुनाव का भी मतलब पौड़ी विधायक के बाद यहां से नहीं चुनाव लड़ा, लेकिन ये मैं इसलिए नहीं करता हूं भाई। मैंने पहली बार जब गोला बाजार में भाषण दिया था 1981 में, पहली बार जब मैंने गोला बाजार में भाषण दिया था तो मेरे भाषण सुनने के लिए केवल 15-20 लोग थे, कुछ बहादुर थे। और मुझे आज भी वो भाषण अपना याद है। मैंने कहा कि आज हरक सिंह रावत को यहाँ 5-6 लोग 15-20 लोग सुनने के लिए आए हैं। एक दिन आएगा 150 लोग सुनेंगे, एक दिन आएगा 15,000 लोग सुनेंगे। और जिस दिन मैंने तहसील का उद्घाटन का कार्यक्रम किया था गोला बाजार में, उस दिन 15,000 से अधिक लोग थे गोला बाजार। मुझे आज भी याद है, मैं अभी किसी से कह रहा था कुछ दिन पहले, जिस समय अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, अमर उजाला दैनिक अखबार था। 81 में अखबारों में लिखा जाता था कि क्या स्वयंभू नेता हरक सिंह ने ऐसे बोला कि मतलब मैं नेता नहीं हूं, स्वयंभू नेता हूं। तो इस धरती का कर्ज है मेरे ऊपर, इस धरती का कर्ज है मेरे ऊपर। और इसलिए मैं चाहे कहीं से विधायक रहूं ना रहूं, जब भी मुझे मौका मिला मैं ऐसी रुद्रप्रयाग की लड़ाई को भी लड़ता हूं। जब से रुद्रप्रयाग का मैं विधायक रहा हूं, आज तो नहीं लड़ रहा हूं, आज तो नहीं कोटदा लड़ रहा हूं, आज तो नहीं मैं लेसरों लड़ रहा हूं, लेकिन जिस धरती ने हमको कुछ अक्षर सिखाए, राजनीति के अक्षर सिखाए, बोलना सिखाया है। खड़े होकर मुझे तो बोलना भी नहीं आता था पहले। मैं इंटर तक मुझे मंच पर खड़ा होने की हिम्मत नहीं होती थी, मेरे हाथ पांव कांपते थे। इस धरती ने मुझे आत्मबल दिया, स्वाभिमान दिया। खड़े होकर ब्यूरू भाई, हम लोग तो सब इंटर कॉलेज में साथ पढ़ते थे, ये मुझसे सीनियर थे, ये तो खिलाड़ी थे, ये तो भाई और शुरू से बहुत अच्छे उसके फुटबॉल के खिलाड़ी थे, होरी भाई, मोती भाई और ब्यूरू भाई। डैनियल प्रताप, पौड़ी से डैनियल प्रताप जैंडे मैदान में पूरा उत्तराखंड जिस दिन जब मैच होता था फुटबॉल का, इतनी भीड़ होती थी जैंडे मैदान में, पूरा उत्तराखंड आता था।